प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने की श्रीनगर में पत्रकारों से बात। भाजपा पर चुनाव में भाग लेने से घबराने का लगाया आरोप। डीजीपी दिलबाग सिंह द्वारा एसटीसी तलवाड़ा में कॉन्फ्रेंस हॉल का किया गया उद्घाटन और विभिन्न जिलों से आए हुए प्रशिक्षुओं से भी की मुलाकात। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षदेव ने की पत्रकारों से बात। कहा, जम्मू कश्मीर चुनाव में खलल डाल रही भाजपा सरकार। आज विदा हो रहे गणपति बप्पा। शहर में गाजे बाजे के साथ निकली भगवान गणेश की शोभा यात्रा। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने अपने विचार व्यक्त करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भाजपा में चुनाव में शामिल होने का साहस नहीं है और उन्होंने कहा कि पार्टी यूएलबी पंचायत चुनाव लड़ने से भी डर रही है क्योंकि उन्हें जम्मू और कश्मीर दोनों में व्यापक बहिष्कार की आशंका है। कहते आ रहे हैं ये लोग इलेक्शन कराने के मूड में हैं क्योंकि इनको पता है लोग इनके साथ है नहीं। कश्मीर की बात छोड़िए, जम्मू में भी बीजेपी वाले जो हैं लोगों के हाथ मार खाएंगे, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है। असेंबली तो दूर की बात, अभी तक तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में वो लोकल बॉडीज पंचायतों के इलेक्शन की बात करते आए, अब तो शायद वो भी खा गए। सिर्फ एक इलेक्शन पे अब यकीन किया जा सकता है क्योंकि उसको टालने में शायद ही के लिए मुश्किल होगी, वो है पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट के अलावा ये शायद कोई और इलेक्शन कराने के मूड में है नहीं, क्योंकि जानते हैं लोगों का जो मिजाज है, लोगों का जो मूड है, वो इन लोगों को वोट के जरिए सजा देंगे। सर, जिस तरह से अपोजिशन ने भी अभी मीटिंग बुलाई है जम्मू में, तो क्या किस तरह देखते हैं आप मीटिंग? मीटिंग बुलाई है सर, कल डीजीपी साहब ने भी बोला कि हालात अभी ठीक है, हम टेरर फ्री कश्मीर जम्मू कश्मीर अब कर रहे हैं, तो इस बारे में क्या लगता है आपको? करो, कौन इस बात से एतराज कौन कर सकता है? मां सिवाय टेररिस्ट। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ये कह सकेगा कि ना डीजी साहब ने गलत बात की। करे, हम सब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर टेरर फ्री हो। जिस दफ्तर में आप खड़े हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद सबसे ज्यादा अगर कुर्बानी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दी है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हजारों की तादाद में हमारे वर्कर, चाहे वो छोटे से छोटा अदना कारकुन हो हमारा या हमारे मिनिस्टर, इन 30-35 साल में मिलिटेंटों के हाथों मारे गए हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो आपसे कहेगा कि डीजी साहब जो है गलत बयान कर रहे हैं। कहते हैं ना, करिए जम्मू कश्मीर को टेरर फ्री। इसमें जितना हम अपना रोल एक अदा कर सकेंगे हम भी करेंगे। हम भी चाहते हैं कि आप पूरी तरह से अमन हो, लेकिन बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। हम कितने टेरर फ्री हैं वो कोकरनाग से पता चला। कितने अरसे के बाद इतने सीनियर अफसर, कर्नल, मेजर, जम्मू कश्मीर पुलिस का डीएसपी, आर्मी का जवान इस तरह मारे जाना कोई मामूली बात नहीं है। तो ठीक है, मकसद आपका टेरर फ्री है, ग्राउंड पे वो साबित हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। टेरर फ्री करिए, उसके बाद अफस्पा हटाइए। हम सबसे पहले उनमें से होंगे जो आपके लिए ताली बजा के कहेंगे ना आपने बहुत अच्छा काम किया। करिए टेरर फ्री और अफस्पा उठाइए। सर, जिस तरह अभी इंडिया और कनाडा में तनाव बना हुआ है, तो इसको किस तरह देखते हैं? अफसोस की बात है, दोनों मुल्कों के दरमियान एक अच्छा खासा रिश्ता था और चाहे ट्रेड के लिहाज से देखा जाए, चाहे लोगों के आने जाने का जो सिलसिला रहा, हमारे बच्चे बच्चियां यहाँ से जाते हैं वहाँ तालीम हासिल करने के लिए, जो रिश्तों में एक तनाव आया है, अच्छी बात नहीं है। कनाडा वाले कहते हैं कि हमने जाके वहाँ पे कोई इंसिडेंट किया, सबूत दिखाएं। ज़बानी कहना तो एक बात है, आप सबूत साबित करिए। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में भी यही बात की। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अगर आपके पास जरा सा भी सबूत है हमें दिखाइए। फिलहाल तो सबूत इंडिया के साथ शेयर किया नहीं गया है,
करिए शेयर, हम भी देखें, अगर उसके बाद फिर इंडिया को कोई कार्रवाई करनी होगी इसको दुरुस्त करने के लिए वो करेंगे, लेकिन ज़बानी बात नहीं, जो सबूत है वो इंडिया के साथ शेयर ज़रूर किया जाना चाहिए। सर, आपको लगता है यहाँ पे इलेक्शंस की जरूरत है? डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने वीरवार को रियासी के एसटीसी तलवाड़ा में पहुंचकर वहां पर बनाए गए एक कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया और इस मौके पर उनके साथ एसटीसी के प्रिंसिपल जमील अहमद भी उपस्थित रहे। बाद में डीजीपी दिलबाग सिंह एसटीसी में ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए प्रशिक्षुओं से भी मुलाकात की। देखिए, आपने मुझे तकरीर करते हुए सुना है। मैं जहाँ के प्रिंसिपल और ट्रेनिंग का बाकी जो अमला है यहाँ पर, उनको शाबाशी दे रहा था कि जहाँ की ट्रेनिंग के साथ साथ इन्होंने जहाँ के माहौल को, एनवायरनमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से बेहतर किया है, उसके ऊपर बहुत मेहनत की है। ट्रेनिंग जैसा आप देख रहे हैं, लगभग 3 महीने की ट्रेनिंग जवानों की हो चुकी है और मुझे खुशी हुई कि काफ़ी हद तक ये शेप होना शुरू हो गए हैं और आने वाली चुनौतियों के लिए इनको तैयार किया जा रहा है। ये बॉर्डर बटालियंस हैं और इनको ख़ास तौर पे बताया गया कि बॉर्डर की सुरक्षा की चुनौतियों में इनकी क्या जिम्मेवारी होगी। तो मुझे लगता है कि जो एडिशनल ट्रेनिंग की ज़रूरतें स्पेशल ड्यूटी के लिए इनकी हैं, उसके ऊपर भी खास ध्यान दिया जाएगा। और मुझे खुशी है कि इनकी 3 महीने की ट्रेनिंग के साथ मुझे आज इनके साथ मिलने का मौका मिला और इनसे बात करने का मौका मिला। सर, कल से वो करनी चाहिए जल्द? बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं कि अभी जवान अपनी दौड़े छोड़े लगानी शुरू कर दें और अपनी फिटनेस के लेवल को बढ़ाएं, क्योंकि पुलिस में वही आदमी फिट होता है जो अपनी मेहनत करता है, जिसका दौड़ने भागने का स्टेमिना ठीक होता है। और मुझे लगता है कि ये भर्तियों का सिलसिला आने वाले टाइम पे बड़ी तेज़ी से चलेगा और जवानों को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मिलिटेंसी को जिंदा रखने की जो साजिशें पाकिस्तान की तरफ से चलती हैं, उनका थिएटर ज़रूरतों के हिसाब से आगे पीछे सरकता रहता है, बदलता रहता है, क्योंकि ये साजिशें सरहद पार से होती हैं। मगर आप देखेंगे तो जम्मू के खित्ते में जितनी कामयाबी हासिल हुई है, बहुत सारे मॉड्यूल जो उन्होंने मिलिटेंसी को जिंदा रखने के लिए जहाँ पर पैदा किए थे, उनको ध्वस्त किया गया है। बहुत सारे कामयाब। नेशनल पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा चुनावों को लेकर गंभीर नहीं है। शायद इसीलिए पिछले 5 सालों से भाजपा चुनावों को टालमटोल कर रही है। अपनी नाराजगी को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा असेंबली चुनाव नहीं होने दे रही और इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने असेंबली की चुनाव को टाल दिया। 5 सालों से इलेक्शन नहीं हो रही जम्मू कश्मीर में। 2018 से असेंबली भंग है। यहाँ बाहर से लाए हुए अपने चहेतों के माध्यम से यहाँ हफ्ता वसूला जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। और अब जब पता चला कि म्यूनसिपैलिटी में भी ज़मीन खिसक चुकी है, पंचायतों में कुछ नहीं बचा है, तो म्यूनसिपैलिटी के चुनाव को और पंचायत के चुनाव को टालने का भरपूर प्रयत्न किया जा रहा है। क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इनके इशारों पर नाचते हुए इस इलेक्शन को पोस्टपोन कर देगी या कोई स्टैंड रखेगी, अपनी ऑटोनॉमी को बहाल रखेगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और अब देखना है कि आने वाले वक्त में क्या होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया था पहले कि ये इलेक्शन फौरी तौर पर वो करवाने जा रहे हैं और इसी महीने में नोटिफिकेशन इशू करने की बात की गई थी, अगले महीने इलेक्शन करवाने की बात की गई थी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नाचते हुए वो इसी तरीके से इन इलेक्शन को भी पोस्टपोन कर देंगे बीजेपी की एक्सपीडियंसीज को देखते हुए? या गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आयोजित 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का आज गणेश विसर्जन समापन होने जा रहा है। लक्ष्मी नारायण मंदिर सराजे ढक्की से श्री गणेश विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकाली गई और अखनूर में संपन्न होगी, जहां गणपति विसर्जन किया जाएगा। शोभा यात्रा के लिए मुबारकबाद।
बस जल्दी आना, फिर सबको आशीर्वाद देने आना। जो इस बार बुराई लेके जा रहे हो, फिर अच्छाइयाँ देकर अगली बार फिर अच्छाइयाँ देने आना। आज हमारा अखिलेश विसर्जन होने जा रहा है। 10 दिनों से पहले इनकी स्थापना हुई थी। हम यही मंगल कामना करते हैं कि आने वाले साल में भी इसी हर्षोल्लास के साथ हमारा गणपति महोत्सव इसी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए और हमारी हाजिरी ऐसे ही लगे। दावत इस्लामी ढाका मेंढर सब डिवीजन जिला पुंछ द्वारा आयोजित ईद मिलाद उल नबी का कार्यक्रम बड़े ही अदब से मनाया गया। इस दौरान मेंढर सब डिवीजन में सभी सब डिवीजनों ने भाग लिया और हजरत मोहम्मद के कदमों पर चलने का आग्रह भी किया। नबी मुबारक के मौके पर सबको मुबारकबाद, उम्मत मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि पूरे आलम इस्लाम में जो है अमन कायम रहे। और जो हमारे मेंढर में आज एक हमारे उलमा ने जो जुलूस निकाला है उसके लिए मैं दावत इस्लामी को मुबारकबाद देता हूं। इसकी फजीलत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में आलम इंसानियत के मोहसिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर मबूस फरमाया और आज करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज सोमवार सुबह के सुहाने वक्त में तशरीफ लाए हैं। वो हर आलम की रहमतें हैं, वो हर आलम में रहते हैं। यह उनकी मेहरबानी है कि यह आलम पसंद आया। इसी सिलसिले में आज हजरत मौलाना मुश्ताक अहमद कादरी अत्तारी साहब जो है उनकी सरबराही में दावत इस्लामी का यह अज़ीम शान जुलूस जो है वो जश्न ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज 12 रबीउल अव्वल है और पूरी दुनिया में आज जश्न मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ही मोहब्बत और इबादत के साथ मनाया जा रहा है। आज मेंढर सरजमीन मेंढर में जो है हर साल की तरह दावत इस्लामी का जो जुलूस मिलाद है वो दरबार छोटे शाह रहमतुल्लाह अलैह की जो वहाँ दरगाह है ज़ियारत शरीफ है, वहाँ से आज आगाज़ हुआ। हमेशा आगाज़ होता है, पहले वहाँ हाज़िरी दी जाती है वहाँ दरगाह में और फिर उसके बाद जो है हम लोग मदनी मरकज़ नकी की तरफ रुख करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हमारे मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना ढकी से दावत इस्लामी के ज़ेर साया एक अज़ीम शान जुलूस का इनेकाद हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जुलूस पहले जिस अंदाज से दरबार हज़रत बाबा सईद छोटे शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह से चला करता था, वहीं से सारे जुलूस जमा हुए और फिर वहाँ से इंशाअल्लाह हम बाज़ार की तरफ निकले। बाज़ार में रौंड किया और बस स्टैंड में इंशाअल्लाह हमारे मुक़्तदर उलमाए किराम ने जो है आज के दिन पर रोशनी डाली और फिर वहाँ से फिर ये जुलूस जो है वो मदनी मरकज फैजान मदीना ढकी में पहुंच चुका है। जम्मू में चेन स्नैचिंग के कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें अक्सर महिलाएं आहत हो जाती हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाती हैं। इसी के चलते आज त्रिकुटा नगर नाका से 2 चेन स्नैचरों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। अच्छा ठीक है। मैं बाइक लेके आ रहा हूँ। चलो एक बुढ़ा चलो गाड़ी स्टार्ट करा। चलो गाड़ी स्टार्ट पानी बुझो तो कंटिन्यू पे। देश को आजाद करवाने में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शहीद आजम भगत सिंह को आज उनकी जयंती पर आरएसपुरा में कार्यक्रम का आयोजन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद भगत सिंह चौक आरएसपुरा में समाज सेवक इंद्रसूदन की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की और भगत सिंह द्वारा देश को आजाद करवाने में दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। इस मौके पर समाज सेवक इंद्रसूदन ने कहा कि शहीद भगत सिंह की आज जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही है और उसी के चलते आज आरएसपुरा में भी शहीद भगत सिंह चौक में कार्यक्रम का आयोजन कर शहीद आजम भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है।
शहीद भगत सिंह चौक पे खड़े हैं। उस चौक पे जहाँ पर शहीद भगत सिंह जी का जो स्टैचू लगा जो आप देख रहे हैं, वहाँ पर भी जो एक जहाँ पर पैरे लगाए गए थे, एक वहाँ पर आज इनका 116वां जन्मदिन है, जिन्होंने देश के लिए जान दी, राजगुरु सुखदेव जी और हमारे भगत सिंह जी। आज भगत सिंह जी का 116वां जन्मदिन है। आज के दिन में हम इनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। इनको कुछ हमारे राजनीतिक लोगों ने आतंकवादी कहा था, लेकिन ऐसे आतंकवादी कहते थे, वो खुद आतंकवादी थे। ये देश के लिए जान देने वाले वो लोग राजगुरु सुखदेव जी, भगत सिंह जी जो 24 घंटे जेलों में रहते थे, लोगों के लिए दौड़ते थे और देश के लिए दौड़ते थे। आज जो कुर्बानी मिली है, आज जो हमें देश को आज़ादी मिली है, आज जो हम जो देख रहे हैं, जो हमारे लोग ऐश कर रहे हैं, ये सभी इन्हीं की वजह से है। आज कोई कहे कि किसी और वजह से हमें आज़ादी मिली है, नहीं, अगर आज़ादी मिली है तो गुरु। नगर परिषद बारामूला के अध्यक्ष उमर काकरू ने बारामूला में ईद मिलाद उल नबी की व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करने के लिए दरगाह अलियाह पुराने शहर और जियारत जनबाज वली खानपुरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात भी की और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। कि जो हमने सब अरेंजमेंट्स किए हैं, क्या वो सब अरेंजमेंट्स इन ऑर्डर है, या किसी चीज़ की भी अगर अभी भी कोई किल्लत है, या आप समझ सकते हैं कि यहाँ इस बड़े दिन को मनाने के लिए आते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे सोचा, यहाँ पुलिस की जो हमारे SHO साहब है उससे भी हमने जॉइंटली जो मुआयना किया कि कल प्रोसेशन जो रहेगा, ट्रैफिक का जो सिस्टम है, या यहाँ का जो चलने का जो सिलसिला रहेगा, तो इन सब चीज़ों पे हमने जायज़ा जो ऑन स्पॉट इस टाइम लिया। तो उम्मीद करेंगे कि जो हमने आज अरेंजमेंट्स किए हैं, यहाँ की ज़ायरीन को किसी भी किस्म की कोई परेशानी इस बड़े दिन पे जो सामना है उसका नहीं करना पड़ेगा। देखिए, हमने पहले जो हम यहाँ जांबाज वली ज़ियारत जो है खानपुरा में, क्योंकि वहाँ से जुलूस की जो सूरत वहाँ से इब्तिदा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा उलमा जो है शिरकत करते हैं, जो दारुल उलूम के बच्चे हैं वो शिरकत करते हैं, क्योंकि वहाँ से जो कड़ी है, वहाँ हमारे पूरे टाउन से, पूरे उड़ी से जो लोग फिर जुड़ जाते हैं। तो एक जुलूस की सूरत में हम पूरा मार्केट की तरफ से निकलेंगे, और मैं अपने तमाम जुलूस निकले तो अपने रेडे जो है उसको साइड में करके इस जुलूस को अच्छे से माहौल में जगह दे, ताकि जहाँ जहाँ से जो जुलूस गुजरे वहाँ से जो नात खानी पड़ी जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमें ये जो आज ये बड़ा दिन है, ये हमारी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और अमन व अमान जिस चीज़ के लिए हम हमेशा दुआ करते हैं, वो अमन व अमान हमेशा यहाँ। अनंतनाग के नागबल में पुजारियों और स्थानीय हिंदुओं द्वारा हवन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता इंजीनियर तारिक अहमद वेरी, अनंतनाग प्रबंधक समिति के अध्यक्ष SK कुंद्रू और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया। कल्चर का जॉइंट वेंचर का आपको पता है कि देवीबल और मस्जिद जो खाकी मस्जिद है, वो एक मिसाल है अपने आप कि एक ही रास्ते से हिंदू भाई और मुसलमान मस्जिद में जाते हैं। तो ये अमन की एक मैसेज है पूरे हमारे समाज के लिए, कितना अमन रहा हमारा अनंतनाग, कितना अमन पसंद रहा है पिछले जमाने में भी और आजकल भी। अमन का गहवारा है। आजकल हमारे हिंदू भाई जो यहाँ बैठे हैं, मेरे इर्द गिर्द बैठे हैं, तो ये हवन करने के लिए आए थे अनंतनाग। तो इनका हवन ज्वाइन करने के लिए हम इसी भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ मौजूद हैं। लेकिन ये पार्टिसिपेशन तभी पॉसिबल हो सकती जब यहाँ के हमारे मुस्लिम, सिख्स और हिंदू, इसमें सबों का एक इक्वली कंट्रीब्यूशन है, किसी का कम कंट्रीब्यूशन नहीं है। इवन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल जो यहाँ लोकल मार्केट में है, या जनरल लोकल पब्लिक जो जिनके साथ हम खेले हैं, बड़े हुए हैं, उनकी पूरी पार्टिसिपेशन थी।
बहुत ही शानदार तरीके से हुआ। जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 10 खिलौने वाली गली की खस्ता हालत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और दुकानदारों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रति अपनी नाराजगी को व्यक्त करते हुए कहा कि जम्मू को स्मार्ट सिटी के नाम पर लूटा जा रहा है और यहां की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर के बीचों बीच स्थित गली खिलौने वाली की इतनी खस्ता हालत है कि यहां पर पैदल चलने वालों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और सरकार और यहां के नुमाइंदे मूक दर्शक बने तमाशा देख रहे हैं। यहाँ पर आए दिन इस गली में बड़े बड़े हादसों का शिकार अक्सर बुजुर्ग और बच्चे होते हैं। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की गुहार लगाई। JKEDI ने पांपोर में छात्रों के लिए उद्यमिता स्टार्टअप जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे और मिलने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी को सुना और इस अवसर पर निदेशक EDI एसाज ने जम्मू कश्मीर को स्मार्ट सिटी के नाम पे लूटना शुरू किया है, उसके ऊपर ये जोरदार प्रोटेस्ट जो आज खिलौने वाली गली में किया जा रहा है। इस गली की हालत देखो आप, गलियों में स्कूटर मोटरसाइकिल तो दूर की बात है, यहाँ से पैदल गुजरना भी बहुत मुश्किल है। मैं कारपोरेशन से पूछना चाहता हूँ कि आपने स्मार्ट सिटी के नाम पे जो जम्मू के लोगों को लूटना का काम शुरू किया, उसको बंद करो। जहाँ जो बुनियादी ढांचे हैं, बुनियादी स्ट्रक्चर, जो गलियों की ड्रेनेज की हर गली में सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए, वो आज उन सहूलतों से भी लोगों को वंचित किया जा रहा है। कारपोरेशन के जो जहाँ के कारपोरेटर 10 नंबर के जो इस कारपोरेशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं उनसे भी पूछना चाह रहा हूँ कि आपने स्मार्ट सिटी के नाम पे जो मोटे मोटे कार्य किए हैं वो कहाँ पे किए हैं? जमीनी स्तर पे तो हमें कोई कार्य दिख नहीं रहा। इस गली की हालत देखो आप, कैमरा लगाओ इस गली में, गली की टोटल डैमेज है। यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है वो भी परेशान है। आगे ही जम्मू कश्मीर में रोजगार जो है खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर में JKEDI ने पांपोर में छात्रों के लिए उद्यमिता स्टार्टअप जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे और मिलने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी को सुना और इस अवसर पर निदेशक EDI अजाज अहमद ने कई योजनाओं पर प्रकाश डाला और युवाओं को उनके साथ संपर्क में रहने का भी आह्वान किया ताकि समय समय पर इनको जानकारी मिल सके। और 100 लोगों को रोज जो है वो एजुकेशन में बहुत फर्टाइल है, हब है, बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ के। And I want to be a politician. As politician, what kind of change you would be bringing in? Tell me. Very good. I want to be politician. आज हमारे पास गोयंका स्कूल लाल बाजार के बच्चे थे, तकरीबन 100-150 के करीब थे। तो इनसे हमने यही बताया कि हम ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप में कैसा अपना कैरियर ऑप्शन अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, आपने लोग सरकारी नौकरी भी करें, अफसर भी बने, ब्यूरोक्रेट भी बने, अच्छे पोस्टों पर जाएं, लेकिन एक बड़ा सा जो ऑप्शन है बड़ा, जिसमें स्काई इज द लिमिट है, वो हमारे पास स्टार्टअप्स है। तो स्टार्टअप्स में सरकार की तरफ से काफ़ी सारे इंसेंटिव्स भी हैं, काफ़ी सारे मेंटरशिप भी है। तो इंशाल्लाह हम वक्तन फवक्तन उसमें मेंटरशिप करते भी रहते हैं और इन बच्चों से भी आज ही हमने कहा कि आप हमसे जुड़े रहें। जब भी आपको हमारी सलाह की ज़रूरत रहेगी हम ज़रूर तैयार रहेंगे उसके लिए। हम खुद भी कॉलेजों में जाते रहते हैं, स्कूलों में जाते रहते हैं और हमारी दुआ रहेगी यही कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को अक्ल सलीम दे और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में और स्टार्टअप में उनका फ्यूचर और कैरियर फले फूले। आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक समारोहों के साथ ईद मनाई जा रही है और श्रीनगर में ईद का पावन पर्व बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर आवामी तहरीक के महासचिव नदीम शफी ने लोगों को ईद की बधाई देते हुए कहा कि उम्मीद है कि ये ईद देश में शांति और समृद्धि लाएगी। और यहाँ की हालात सुधरे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा हमेशा कायम रहे। आज बहुत ही बड़ा दिन है हमारा और अल्लाह से ये हमारी दुआ है। सबसे बड़ी तकरीब जो होती है वो दरगाह हज़रतुल में होती है। आप देखिए कितने लोग कहाँ कितने डिस्ट्रिक्ट से वहाँ आते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अच्छी वहाँ सुविधाएँ रखी है, जैसे कि PHE डिपार्टमेंट, पुलिस है, मेडिकल है। तो सबसे अच्छी बात है कि ई-बस का सर्विस स्टार्ट हुआ है, वो सबसे अच्छी बात है। राहत मिलेगी, जो भी जाना चाहता है वहाँ तो उनको राहत मिलेगी। कि हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला यहाँ अमन चैन लाए कश्मीर में, पूरे इंडिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई आपस में प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे,
कहीं कत्लोगारत ना हो, ये हमारी दुआ है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।